अयोध्या में गुरुवार 28 मई से 7 दिवसीय भव्य श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीधर धाम झालरिया मठ बड़ा भक्तमाल की बगिया में आयोजित होने वाले इस आध्यात्मिक आयोजन में देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। महोत्सव जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री झालरिया पीठाधीश्वर स्वामी घनश्यामाचार्य महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में आयोजकों राजेश महेश्वरी और नवीन महेश्वरी ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत गुरुवार सुबह 8 बजे शास्त्रीनगर स्थित वेंकटेश मंदिर से निकलने वाली भव्य शोभायात्रा से होगी। शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेगी। इसके बाद 108 श्रीमद्भागवत पारायण तथा दोपहर 3 बजे से श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा। कथा वाचन झालरिया मठ के युवराज स्वामी भूदेवाचार्य महाराज करेंगे। महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान, श्रीलक्षार्चना, महायज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 29 मई को गुलाब पुष्पों से श्रीलक्षार्चना एवं भजन संध्या, 30 मई को कमल पुष्पों से पूजा और संगीतमय सुंदरकांड पाठ, 31 मई को केसर से लक्षार्चना व सहस्र कलशाभिषेक होगा। वहीं 1 जून को भगवान का कल्याणोत्सव, 2 जून को महायज्ञ की पूर्णाहुति और पीठाधीश्वर का पाद पूजन आयोजित किया जाएगा। 3 जून को मोगरा पुष्पों से श्रीलक्षार्चना, संत आचार्य अभिनंदन तथा महाप्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का समापन होगा। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में 8 से 10 हजार श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है और इसके लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रेसवार्ता में संजय सारड़ा, नीतेश शर्मा और महेंद्र सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्या आयोजन रहने वाला है और क्या दिवसीय आयोजन है और क्या मैसेज देंगे? पुरुषोत्तम मास के अंदर कोई भी धार्मिक आयोजन करना कई गुना फल देता है और मेन उद्देश्य हमारा ये है कि विश्व में शांति, सब मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। उसके लिए हमारे जो गुरु महाराज हैं उनका अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग धार्मिक स्थानों पर इस तरह का कार्यक्रम रहता है। इस बार अयोध्या में है तो इसमें 225 लोग महालक्ष्मी यज्ञ में बैठेंगे, कपल, और भागवत कथा है और भी कई आयोजन रहेंगे। 7 दिन तक ये चलेंगे। कल से शुरू होगा। कल सुबह 225 कुंड है तो 225 कपल्स बैठेंगे उसके अंदर। कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे बाहर? हम उम्मीद कर रहे हैं 8,000 से 10,000 लोग आएंगे कम से कम, जो महाराज के भगत वगैरह और कई लोग मिलने जुलने वाले वो लोग सब आएंगे। पूरे भारत में तो हर जगह से आएंगे, विदेशों में भी कई लोग हैं जो वो भी आ रहे हैं। मेन तो है कि मनुष्य का कल्याण सबसे बड़ी बात है। सब मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। विश्व शांति बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी हम देख भी रहे हैं, तो उसके लिए ये सब आयोजन किया जा रहा है और हम ये मानते हैं कि ऐसे आयोजनों से कार्य हमारे सफल होते हैं, उद्देश्य हमारे सफल होते हैं। इसलिए मुख्य आचार्य और मुख्य कथा व्यास के रूप में कौन रहे? मुख्य आचार्य तो हमारे गुरुजी हैं, श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज हमारे गुरु जी, झालरिया मठाधीश, और हमारे युवराज हैं भूदेवाचार्य जी, वो कथा करेंगे। कई लोग आएंगे, ओम जी बिरला को भी करा हुआ है नेताओं में, तो अगर देखा जाए तो और भी मंत्री वगैरह। मुख्यमंत्री योगी जी को भी आमंत्रण दिया है, भजन लाल जी को भी दिया है, मोहन यादव जी को भी दिया है। आज ब्रजेश पाठक जी से भी हमारी चर्चा हो गई है। सूर्य प्रकाश शाही जी भी हैं और डीजीपी साहब को भी निमंत्रण दिया है, मुख्य सचिव को भी दिया है, कोटा या बाकी सभी अधिकारियों को। सभी जगह से कोशिश, इन्होंने तेलंगाना के कम से कम 8 से 10 मंत्रियों के आने की संभावना है। हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से भी 2-3 मंत्रियों के आने की संभावना है। तो ऐसा चल रहा है। लेकिन भारत के कोने से जहां पे भी ये शिष्य परिवार है, उनके जहां पे भी, जैसे श्री सीमेंट वाले बांगड़ जी, एक हमारा जो नाम है पूरे भारत में, वो भी आएंगे। उनका बड़ा, भारत के बांगड़ एक सेट होते थे, आपने सही जगह सुना होगा, वो भी इसी शिष्य की परंपरा के हमारे महाराज के, हम लोग सब गुरु भाई और कोई जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे गुरुजी के करीब 50 से 60 जगह मंदिर हैं पूरे भारत में, चाहे वो रायचूर हो, चाहे बेल्लारी हो, चाहे चलकरंजी हो, चाहे करीमनगर हो, ऐसे पुष्कर है, डीडवाना है, हमारे इंदौर में बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, जीरापुर में है। ऐसे सब जगह मंदिरों से जुड़े हुए जो भक्त लोग हैं वो सब आ रहे हैं। गुरु महाराज की ये 400 वर्ष पुरानी परंपरा, एक पीठ है, सन्यासी पीठ, उसके अनुयायी है। और इन सब के साथ मिलकर अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जिसको भगवान नारायण का महा बोलते हैं, इसमें ये आयोजन हो रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य है विश्व का शांति और सभी मनुष्यों का कल्याण हो, समृद्धि आए, देश में समृद्धि आए, देश के लोगों में प्रेम बने, विश्व के लोगों में प्रेम बने, ये इसका उद्देश्य है।
कितने दिन का अनुष्ठान होगा ये 7 दिवसीय अनुष्ठान है। कल से शुरू होगा। कल सुबह शोभा यात्रा निकलेगी आपकी यहाँ पे, और कलश यात्रा जिसे कहते हैं, और फिर कल से कथा, और परसों सुबह से यज्ञ का प्रारंभ होगा। 2 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, 3 तारीख को कथा की पूर्णाहुति। इसमें कुछ राजनीतिक व्यक्ति भी इसमें राजनीतिक ओम बिरला जी हमारे जो लोकसभा संसद अध्यक्ष हैं वो भी आने की संभावना है। चीफ मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेके महेश्वरी साहब भी आएंगे, प्लस मुख्यमंत्री योगी जी को भी हम निमंत्रण दे के आए, उनका भी कभी ब्रजेश पाठक जी को आज हमारी बात हुई है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री एमपी के हैं। तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के भी कई मिनिस्टर्स को यहाँ पे निमंत्रण दिया है। भजन लाल जी हमारे जो राजस्थान के हैं, वसुंधरा राजे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, इन सबसे हमारी बराबर बात हुई और सबका एक न एक दिन आने का संभव। अयोध्या को चुना इस अनुष्ठान के लिए? अयोध्या तो देखिए आप लोगों ने चुना, अयोध्या को आपने बदल दिया। अयोध्या हमारे पूरे देश के लिए एक आधार हो गया है, और आपके इस जो परिवर्तन अयोध्या में अब आया, इसीलिए सारे लोग बड़े से बड़े आयोजन करने अयोध्या में आना चाहते हैं। मेरा नाम नवीन महेश्वरी है, मैं झालरिया पीठ का शिष्य हूँ, कोटा रहता हूँ। ये हमारे मोदानी जी हैं, संजय जी मोदानी, सुबोध काकानी जी, संजय जी शारदा। ये आप अहल्या नगर से, आप जयपुर से हैं, आप धर्माबाद से हैं। अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि आपको साउथ के बहुत लोग मिलेंगे यहाँ पे। महनीय उमाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। यज्ञात भवति पर्जन्य। ये यज्ञ विश्व शांति के लिए और राष्ट्र समृद्धि के लिए किया जाता है। हमारे पीठ की यह परंपरा है कि अधिक मास में यह यज्ञ हुए, जिससे कि सब जीवों में सुख शांति बने। ये जो विदेशों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनमें आपस में मित्रता बने। सब कितना मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर है। ये ऐसे कामों के लड़ाई झगड़ा के लिए थोड़ी बना। इससे ऐसे काम करे कि देश की भी उन्नति हुए, अपने अपने देश की उन्नति हुए, राष्ट्र समृद्ध हुए, सब जीवों में सद्भावना हुई। यज्ञ के आप जब यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा तब आके देखना कि कैसे आहुति लगाई जाती है। ये ऐसे आनंद से होगा। स्वामी जी, अधिक मास में बड़ा आयोजन है, हर जगह आप लोग करते हैं, अयोध्या का चयन किया है क्या? 225 यज्ञ कुंड है यहाँ। हमारे यहाँ 9 की संख्या पूर्ण मानते हैं। अच्छा, किसके 9 का भाग लग जाए, रस्म चौरस भी हुए, तो ये 225 में 25 15 बाई 15 महाराज जी, अधिक मास के लिए नारायण अधिक मास में अयोध्या का चयन किया है इस बार आप लोगों ने, बड़ा आयोजन है। इसलिए कि अयोध्या सबसे बड़ी पूरी नगरी है, और हमारा स्थान झालिया पीठ का स्थान यहाँ 1200-1300 वर्ष से प्राचीन से था। अब उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, भगवान का जो है ना जीर्णोद्धार है। तो हम तो पहले से यहाँ यज्ञ था, हमारे आचार्यों ने किया होगा, किंतु हम वापस अयोध्या में अधिक मास को, ये महीना अधिक मास है ना, इसमें शुभ कृत्य और ब्याह शादी इत्यादि नहीं होते। इसमें यज्ञ होता है, भागवत कथा होती है, और ये यहाँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए और जीवों के कल्याण के लिए किया जाता है। हर आहुति में यही छोड़ा जाता है कि सद्भावना लगे, सद्भावना। आप आके देखो, और हमारा काम है कि जीवों में आपस में प्रेमता बनाने और सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसे रहे। जय श्री